तो जय भीम, नमो बुद्धाय। कल से हमने अधम्म क्या है, परसों से शुरुआत की है। अधम्म क्या है, मतलब व्हाट इज नॉट धम्म। नॉट धम्म का अनुवाद अधम्म क्या है, अधर्म क्या है। व्हाट इज नॉट धम्म, धम्म क्या नहीं है। ये जो चौथा भाग है तीसरे खंड का, तीसरे कांड का, बुद्ध और उनके धम्म का तीसरा खंड, तीसरा कांड और चौथा भाग, उसमें अधम्म क्या है, इस चैप्टर से हमने परसों से शुरुआत की है। कल हमारा क्लास नहीं हो सका और थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि ये धम्म क्या नहीं है। ये जो पूरा भाग है, इस पर ज़्यादा समय देने के बजाय इसे पाठक पढ़ सकते हैं, धम्म क्या नहीं है, क्योंकि इसमें इस पर जो चर्चा होगी या जब पहले हुई और इस पर अगर आगे आगे भी कुछ चर्चा होगी तो इसका जो भाग है वो वैसे ज़्यादा ये करना पड़ता है, उस पर थोड़ी निगेटिव चर्चा भी चलती है। और अनुवाद के बारे में भी मैंने पहले परसों मैंने अपना मत और शुरू से रखता आया हूँ। तो मुझे थोड़ा आज ऐसे लगा कि ये अधम्म क्या है, इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर तो हमने लिया है, पराप्राकृतिक में विश्वास अधम्म है। दूसरा, ईश्वर में विश्वास अधर्म है। लेकिन अब ईश्वर में विश्वास अधर्म है, ये टाइटल बाबा साहब ने अलग दिया है, अलग शब्दों में दिया है। वो नंतर फोन करतो मी, सेशन चालू आहे। तो रघुनाथ गायकवाड, माझा आवाज येतो का? मेसेज टाका। हाँ, तर मध्ये फोन आला, थोड़ा डिस्कनेक्ट झाला। तो इसमें दूसरा जो चैप्टर है, बिलीफ इन ईश्वर into bracket God is not essentially part of धम्म, ऐसा टाइटल दिया है बाबा साहब ने। बिलीफ इन ईश्वर गॉड इज नॉट इसेंशियली पार्ट ऑफ धम्म। ईश्वर पर विश्वास रखना न रखना यह धम्म का हिस्सा नहीं है। इसेंशियली पार्ट ऑफ धम्म, नॉट इसेंशियली पार्ट ऑफ धम्म बोलता है, ये धम्म का हिस्सा नहीं है। तो उसका अनुवाद उन्होंने किया है, ईश्वर में विश्वास अधर्म है। तीसरा जो चैप्टर है वो है, और ये ईश्वर का जो चैप्टर है, बिलीफ इन ईश्वर इज नॉट इसेंशियली पार्ट ऑफ धम्म, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। एक इसमें करीब 58 मुद्दे हैं, 58 मुद्दे हैं। उसके अगला आगे का जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो है वो धम्म बेस्ड ऑन यूनियन विथ ब्रह्म इज अ फॉल्स धम्म, मतलब उसका अनुवाद किया है बंटी जी ने, ब्रह्म सायुज्य पर आधारित ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है। धम्म बेस्ड ऑन यूनियन विथ ब्रह्म इज फॉल्स धम्म। तो ये चैप्टर है तीसरा। और उसके आगे का जो चैप्टर है
बिलीफ इन सोल इज नॉट धम्म। बिलीफ इन सोल इज नॉट धम्म। आत्मा पर विश्वास अधर्म है, ऐसा ट्रांसलेशन आया है। तो आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है। आत्मा में विश्वास करना ये धम्म नहीं है, धम्म का हिस्सा नहीं है। इस तरह का उसका अर्थ निकलता है, नॉट धम्म का। और उसके बाद बिलीफ इन सैक्रिफाइसेस इज नॉट धम्म। उसका अनुवाद किया है यज्ञ, बलि कर्म, सैक्रिफाइसेस बलि देना। तो यज्ञ में विश्वास, उसका अनुवाद यज्ञ किया है। तो यज्ञ बंते जी ने यज्ञ ब्रैकेट में बलि कर्म में विश्वास अधर्म है, ऐसा अनुवाद किया है। तो बिलीफ इन सैक्रिफाइसेस इज नॉट धम्मा, ये मूल अंग्रेजी है उसका। उसके बाद का जो चैप्टर है, बिलीफ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन इज नॉट धम्म। केवल विचार चिंतन पर आधारित जो होता है वो धम्म नहीं है। उसका अनुवाद किया है कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है, ऐसा उसका अनुवाद किया है। कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है। तो कल्पना पर आधारित, केवल विचार कल्पना इस पर आधारित जो है, इसमें विश्वास, इस स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, बिलीफ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, केवल चिंतन के आधार पर किसी पर विश्वास रखना ये धम्म नहीं है। और इसके बाद का जो है, रीडिंग बुक्स ऑफ धम्म इज नॉट धम्म। उसका अनुवाद, धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है, ऐसा अनुवाद हुआ है। रीडिंग बुक्स ऑफ धम्म इज नॉट धम्म। केवल किताबें, मतलब मियर या मियर ऐसा शब्द नहीं किया है इसमें। रीडिंग बुक्स ऑफ धम्म, धम्म की किताबें पढ़ना धम्म नहीं है, नॉट धम्म। मतलब केवल किताबें पढ़ना, धम्म की किताबें केवल पढ़ना, ये धम्म नहीं है। अधर्म है ऐसा नहीं, वो धम्म नहीं है, धम्म का हिस्सा नहीं है। धम्म केवल पठन में पाठन में समाया नहीं है, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। और अंत में जो 8वां हिस्सा है, व्हाट इज नॉट धम्म का, धम्म क्या नहीं है, इसका 8वां जो चैप्टर है, बिलीफ इन इनफॉलिबिलिटी ऑफ बुक्स इज बिलीफ इन इनफॉलिबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ धम्म इज नॉट धम्म। उसका अनुवाद आया है, धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधम्म है। अभी इनफॉलिबिलिटी का अनुवाद गलती से, गलती के परे, गलती की संभावना से परे, इसका इनफॉलिबिलिटी का उन्होंने ये किया है। मतलब केवल धम्म की पुस्तकों पर विश्वास रखना, धम्म की पुस्तकों को गलती से, बिना गलती का मानना अधम्म, धम्म नहीं है, ये धम्म नहीं है। मतलब आंखें मूंद पर किसी भी धम्म की किताब पर हम विश्वास नहीं रख सकते। उस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और मुक्त मन से चिंतन करना चाहिए। और हमने पहले से ही देखा है कि मुक्त मन से अगर चिंतन करना है, ओपनली, ओपन थिंकिंग एंड ओपन डिस्कशन के लिए एक तरह की जागृति चाहिए, सती चाहिए, आत्मभान चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका भान चाहिए, इसकी सती चाहिए। तो जहाँ सती है, जागृति है, वहाँ वहीं पर ये बातें हो सकती है। तो केवल इतना ही, जो 8वां चैप्टर है, इतना ही आज हम देखेंगे।
इतना ही देखेंगे। और इसके पहले के जो चैप्टर है वो आप पढ़कर उस पर कुछ प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, चर्चा करने की आवश्यकता है तो चर्चा कर सकते हैं बाद में। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसमें समय देने के बजाय केवल ये आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी जो चैप्टर है, व्हाट इज़ नॉट धम्म का, धम्म क्या नहीं है, ये इस पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए इस पर विचार करेंगे। और ये जो भाग है व्हाट इज़ नॉट धम्म का, वो आज हम यहाँ पर पूरा कर देंगे। और सोमवार से हम सद्धम्म क्या है, व्हाट इज सद्धम्म, इस पर हम सोमवार से विचार करेंगे। आज हम देखेंगे धर्म की पुस्तकों को, मतलब धम्म की, एक्चुअली धम्म की कहा है, बाबा साहब ने धम्म की कहा है। धम्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना, मतलब बिना गलती का है, गलती के है धम्म की किताबें, पुस्तकें, ये इवन त्रिपिटक और निकाय भी। और बाबा साहब ने इसी पुस्तक में भी लिखा है कि कोई भी धम्म की किताब बिना गलती की नहीं हो सकती। इसका मतलब बाबा साहब ने ये भी हमसे उम्मीद रखी है, अपेक्षा रखी है कि इस किताब को भी केवल पवित्र धम्म ग्रंथ के रूप में नहीं देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और ये शुरू से हम काम कर रहे हैं पहले से ही, क्योंकि बाबा साहब ने ये अपेक्षा अपनी प्रस्तावना में रखी है इंट्रोडक्शन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हम इसको ज़रा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और केवल मान नहीं रहे हैं, केवल भक्ति से श्रद्धा से मान नहीं रहे, क्योंकि ये बाबा साहब नहीं चाहते थे। क्योंकि बाबा साहब ने तो ये भी कहा है कि निकायों के आधार से और त्रिपिटक के आधार से अगर हम बुद्ध का चरित्र देखेंगे और बुद्ध की शिक्षा देखेंगे तो वो बहुत विकृत हो गई है, वो एक पहेली बन गई है। बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा एक पहेली बन गई है लोगों के लिए। इसलिए अबौद्ध लोग बुद्ध की तरफ, बुद्ध धम्म की तरफ नहीं आते, और जो बुद्ध धम्म की तरफ आए हैं उनका वो भी पजल होते हैं, उनके मन में भी एक संदिग्धता निर्माण होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो बुद्ध के धम्म को एक तरह, बुद्ध और उनके धम्म को, बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और शिक्षा, इसको मुक्त करना। जो लोगों ने इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया है 2500 साल में, उसके आधार से हम अपना मत बनाते हैं तो गलत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन है वैसा केवल श्रद्धा के बल पर आंखें मूंद कर बिना सोचे स्वीकार करना, ये भी धम्म नहीं है। और ये बात इस चैप्टर में बताई, इसलिए इसका पठन करना और इस पर थोड़ा विचार करना ज़रूरी है। तो अभी मैं ज़्यादा ट्रांसलेशन के इसमें नहीं जाऊंगा, मतलब ओरिजिनल जो अंग्रेजी है उसके आधार से हर शब्द को देखना भी संभव भी नहीं है। इस चैप्टर को जैसा है वैसा हम पढ़ेंगे, और इसमें अगर कुछ दुमत है या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, या ट्रांसलेशन बहुत ही अलग भाषा अगर बहुत ही अलग लग रही है, तो उस पर हम मूल अंग्रेजी की तरफ देखेंगे। वरना हम सीधा इसका पठन वाचन करेंगे और जहाँ संभव है वहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बात फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये कि ये जो है व्हाट इज़ नॉट धम्म, इसका ये सारे चैप्टर जो 8 चैप्टर जो मैंने अभी पढ़े हैं, इसके आधार जो है वो तेविज्य सुत्त दीर्घ निकाय, फिर मध्यम निकाय का सब्बासव सुत्त, महाली सुत्त दीर्घ निकाय का, सब्बासव सुत्त दीर्घ निकाय का, कूटदंत सुत्त दीर्घ निकाय का, उज्जय सुत्त अंगुत्तर निकाय का, फिर सब्बासव सुत्त मध्यम निकाय का, पौठपाद सुत्तंत दीर्घ निकाय का, और भिक्खुवग्ग जो धम्मपद का है उसमें गाथा का विश्लेषण आया है, अर्थ आया है। सहस्रवग्ग धम्मपद,
फिर तेविज्य सुत्त दीर्घ निकाय का और अंगुत्तर निकाय तिक निपात, इस तरह से इनके आधार से वो चैप्टर मतलब वो विश्लेषण आया है। मतलब इस आधार से ऐसा बंते जी का कहना है कि उन्होंने वो फुटनोट में ये ग्रंथ दिए हैं, ग्रंथों के नाम दिया है निकाय के, तो ये भी हम समझ लेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अंगुत्तर निकाय से है। अंगुत्तर निकाय का कुछ हिस्सा है उसमें। तो धम्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधम्म है, धम्म नहीं है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही है बल्कि वे स्वतः प्रमाण है। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। अब ये केवल वेदों के बारे में नहीं, बाबा साहब ने जो कहा है कि बुक्स ऑफ धम्म ये भी गलतियों के परे मानना अधम्म है, मतलब धम्म नहीं है, ये भी कहा है। और यहाँ शुरुआत जो की है वो वेदों से की है। तो ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना है। इस विषय में बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना, उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना, उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। अब ये ग्रंथों के आधार से भी विश्लेषण आता है, ये भी समझ लेंगे। इसमें अपने मत या अपने निष्कर्ष भी बाबा साहब ने रखे हैं, और ग्रंथ खासकर त्रिपिटक निकाय इसका आधार भी लिया है। उनके समकालीन मतलब बुद्ध के समकालीन कई दूसरे धर्मोपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि में आदृत बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेविज्य सुत्त, देखिए अभी सीधा तेविज्य सुत्त का नाम इसमें आया है, बाबा साहब ने दिया है। तेविज्य सुत्त में बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतार कहा है, पथ विहीन जंगल कहा है। वास्तव में विनाश पथ है वो। कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हो, वेद भी नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। हर चीज का, कोई भी चीज इसमें, इवन अपने विचार भी, अपने इमोशंस, अपने विचार, ये भी सती से जागृति से देखने चाहिए। सही है गलत है, ये केवल मेरा विचार है वो इसलिए वो अंतिम है ऐसा मानने के बजाय उसकी सती, जैसे मनोधम्मानुसति, धम्मानुसति मतलब अपने विचार, अपने इमोशन, चित्तानुसति और उसके परिणाम वेदनानुसति, और ये काया बिहेवियर, वर्तनशील, इन सब की सती जागृति चाहिए, तब ये संभव है। तो बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। ये बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। और ये कालाम सूत्र जो है ये प्रसिद्ध सूत्र है, ये बहुत बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। कई विद्वान, बौद्ध विद्वान इसको मानते हैं। बाबा साहब पर भी इसका प्रभाव था। कालाम सूत्र को स्वतंत्रता की घोषणा नाम से भी मेरे ख्याल से बाली जी ने अनुवाद भी किया है उसका, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कालाम सूत्र, ऐसा भी किया है।
तो कालाम सूत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कालाम एक जमात का नाम है, उस समय एक जमात थी बुद्ध काल में, उनको ये संदेश दिया है। तो वो सूत्र कहता है, कालाम सूत्र, एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत्तीय नगर में आ पहुंचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। कालाम क्षत्रिय लोग थे, लोगों में से एक थे। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने बुद्ध से इस प्रकार संबोधित किया कि हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरों के मत का खंडन करते हैं, दूसरों के मत को नीचा दिखाते हैं। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ। हे कालामो, बुद्ध कहते हैं, हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में योग्य विषय में शक उत्पन्न हुआ है। हे कालामो, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। इस मतलब केवल सुना है इसलिए मत मानो, केवल परंपरा को मत मानो। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक है। हम जो कहते हैं ना, मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं वो सही है ऐसा लगता है। मतलब जिसके पीछे लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो सही है ऐसा हमारा बहुत बार मानना होता है। इस बात का यहाँ पर बुद्ध ने खंडन किया है। केवल इसलिए मत मानो किसी बात को कि उसके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह बात ग्रंथों में लिखी है। अब ये भी एक थोड़ा मन में विचार आता है कि बुद्ध काल में अगर धर्म ग्रंथ लिखित थे क्या होंगे, लेकिन बुद्ध धम्म की किताबें तो बाद में लिखी गई है ऐसा इतिहास कहता है। तो फिर धम्म ग्रंथों में लिखी हुई बात पर बुद्ध ने सवाल खड़ा किया है, वो शायद दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में हो सकता है। तो इसलिए केवल किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। मुझे अच्छा लगता है, मेरा तर्क मुझे सही लगता है। तर्कशास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तर्क के अनुसार सही लगता है, इसलिए मत मानो। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि न्याय कभी कभी काल सापेक्ष होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है, कानून सापेक्ष होता है, राज्य सापेक्ष होता है। तो केवल न्याय के अनुसार सही लगता है इसलिए उसे मत मानो। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वो मान्य प्रतीत होती है, ठीक लगती है, ऊपरी तौर पर वो बात ठीक लगती है इसलिए मत मानो, ऐसा कहा है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, मेरी दृष्टि है और उसके अनुकूल कोई बात करता है तो उसे मत मानो। केवल मेरे विश्वास के अनुकूल है, दृष्टि के अनुकूल है, इसलिए मत मानो, ऐसा कहा इसमें। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। ऊपरी तौर पर, ऊपर सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर वो सच लगती है, तो इस ऊपर सच प्रतीत होती है, सच्ची प्रतीत होती है, इसलिए मत मानो। वो सही है गलत है इसका परीक्षण करो, ये कहना है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही गई बात है।
तो आचार्य का वचन भी मानने से पहले उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो किसी भी अंधभक्ति से बुद्ध ने मुक्त कर दिया है यहाँ पर। तो कालाम कहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए। कालाम क्षत्रियों ने प्रश्न किया। तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञ जनों द्वारा निषिद्ध है, मतलब सुज्ञ जनों विज्ञ जनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात करने से कष्ट और दुख होता है, तो उसे मत मानो। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष से तृष्णा, घृणा, मूढ़ता, द्वेष की भावना रुद्धिंगत तो नहीं होती। मतलब किसी बात को सुनकर मन में तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष तो निर्माण नहीं होता, तो उसे मत मानो। इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे कामभोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और हे कालामो, अंत में तुम्हें यह भी पूछना चाहिए कि ये दुख के लिए है क्या, अहित के लिए है क्या। ये दुख के लिए तो नहीं, ये अहित के लिए तो नहीं, तो उस बात को मत मानो अगर वो वैसा है तो हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो, इन बातों के करने में आदमी का अहित होता है या हित होता है। मतलब वो श्रमण ब्राह्मण की बात करते हैं, जिनके बारे में कालामों के मन में शक पैदा हुआ, प्रश्न पैदा हुआ, उनके बारे में वो कहते हैं बुद्ध आगे कि वो सुनकर वो बातें इन बातों के करने में, मतलब वो जो श्रमण ब्राह्मण कहते हैं उनके अनुसार करने में, आचरण करने में आदमी का अहित है या हित है, तो बनते अहित है। कालाम कहते अहित है। हे कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद है या हानिप्रद है, बनते हानिप्रद है। क्या ये बातें निंदनीय है, बनते ये निंदनीय है। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है या समर्थित है, विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है। इनके करने से कष्ट और दुख होता है, बनते इनके करने से कष्ट होता है, दुख होता है। कोई धम्म ग्रंथ जो ये सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है। मतलब जिस ग्रंथ में ये बातें आती है उसे प्रमाण माना जा सकता है, क्या वह गलत होने की संभावना से उसे परे माना जा सकता है, नहीं बनते। कालाम उत्तर देते हैं, लेकिन कालामो, बुद्ध कहते हैं, लेकिन कालामो, यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास और अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। आगे कहते हैं, केवल जब तुम आत्मानुभव से, स्वानुभव से
ये जानो कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है। कालामो, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। बहुत ही स्पष्ट निकष है। तो कालाम कहते अद्भुत बनते अद्भुत, अद्भुत है, अद्भुत है। हम आपकी, आपके धम्म की और संघ की शरण जाते हैं। ये पारंपरिक शब्द रचना है। आज से प्राण रहने तक धम्मं याव जीवितं, आज से प्राण रहने तक भगवान बुद्ध हमें अपना शरणागत उपासक जाने। तो यहाँ भगवान बंते जी का शब्द है। बुद्ध से वो कहते हैं, वो तथागत से कहते हैं कि हम आपके उपासक हैं। इस दलील का सार स्पष्ट है। बाबा साहब का भी मत है, निष्कर्ष है। इस दलील, इस चर्चा का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्कशास्त्र के अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वह हितकर है या नहीं, निंदनीय है या नहीं, कष्टप्रद है या हानिप्रद है या नहीं। केवल इसी आधार पर किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार हम कर सकते हैं। बहुत ही सरल संदेश है, लेकिन ये कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, ये मुख्य बात है। जो मनुष्य अपने आप में जागृत है, जिसे अपना भान है, आत्मभान है, सती है, जो प्रमाद में है, सती संप्रजन्य का अभ्यास करता है, सती संप्रजन्य का अभ्यास करता है, वही इस बात को समझ सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। जो केवल आंखें मूंद कर किसी शिक्षा को, किसी बात को, किसी आचार्य को, किसी संगठन को मानता है, ग्रंथ को मानता है, उसे ये समझ में आना भी कठिन है और इस अपने आचरण के अच्छे फल पाना भी कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। तो जागृति मुख्य बात है। बाबा साहब का भी संदेश था, जागृति का अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखो, जागृतीचा अग्नि तेवत ठेवा, मराठी में कहा है। और बुद्ध का भी अंतिम संदेश अपमादेन संपादित, जागृति के साथ प्रयास करो। तो जागृत व्यक्ति को ही ये बात समझना संभव है। उसके लिए पहले सती का अभ्यास करेंगे और वही हम, कुछ लोग जानते हैं कि हम यही काम करते हैं जागृति की कार्यशाला के अंतर्गत, सती साधना के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर के कुछ चैप्टर्स हमने इसके व्हाट इज़ नॉट धम्म, धम्म क्या नहीं है, इसके कुछ चैप्टर हमने जानबूझकर छोड़े हैं। वो एक थोड़ा उसमें थोड़ी चर्चा निगेटिव भी जाती है, और दूसरी बात है कि अनुवाद में कुछ बातें हमें ठीक नहीं लगी, इसलिए वो छोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने व्हाट इज़ नॉट धम्म ये भाग हमने आज कंप्लीट किया है, पूरा किया है। परसों कल सुबह 7:30 बजे सती साधना का सेशन हो सकता है, क्योंकि कल हमने एक ट्रस्ट स्थापन की है, संबोधि फाउंडेशन। इसका अनावरण कल है, ओपनिंग कल है।
छोटा प्रोग्राम है, इसलिए सबको इनवाइट नहीं किया है। और वो प्रोग्राम कल होगा, इसलिए कल का सुबह का 7:30 बजे का हमारा सती साधना का चैप्टर अगर नहीं हुआ तो समझ लेना शाम को है, या कैंसिल भी हो सकता है। तो इस विषय को लेकर, द बुद्ध एंड हिज धम्म, इस विषय को लेकर हम परसों शाम को मिलेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेमदास जी है और महेश कौशल परमार जी है, विनय चित्त कौशल परमार, हरि बाबू बौद्ध जी है, नागरत्न धम्मचारी है, धम्ममित्र है, और रघुनाथ गायकवाड़ जी है। सबका यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाद में भी जो लोग इसे सुनेंगे उनको भी मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ। परसों मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।